हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और क्लास 12th के जितने भी छात्र हैं जो इस बार 2025 में अपने बोर्ड एग्जाम को देने वाले हैं, उन सभी छात्रों से हम यह कहना चाहेंगे कि आप सभी विद्यार्थी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के बेहतरीन से बेहतरीन सेट को लेकर के हम उपस्थित होते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग होम साइंस के एक बेहतरीन टॉपिक्स को लेकर के उपस्थित हैं। लगभग इसमें हम लोग 60 से 70 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे। और आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी अपने परीक्षा को लेकर के तन मन धन से एकदम लगे होंगे तैयारी में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से वीडियो को। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और उन सभी विद्यार्थियों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं जो इस बार 2025 में बोर्ड एग्जाम को देने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है हम लोगों का, इस सेट का जो है पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन को मनाया जाता है। क्या कह रहा है कि भारत में विश्व शौचालय दिवस जो है वह किस दिन को मनाया जाता है। तो भारत में विश्व शौचालय दिवस जो है वह 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है हम लोग का, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गैस जो है वायुमंडल को प्रदूषित करता है। जैसे ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है, ए में दिया गया है ऑक्सीजन, बी में दिया गया है नाइट्रोजन, सी में दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह वायुमंडल को प्रदूषित करता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 3 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है उसमें कह रहा है कि सिरका है। क्या कह रहा है कि सिरका है खाली स्थान क्या है। ए में कह रहा है अम्लीय पदार्थ है, बी में कह रहा है चिकनाई विलायक है, सी में कह रहा है क्षारीय पदार्थ है और डी में कह रहा है चिकनाई अवशोषक है। तो सिरका जो है वह एक अम्लीय पदार्थ है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न जो है हम लोग का 4 नंबर प्रश्न, इसमें कह रहा है कि भोजन को छूने से पूर्व, क्या कह रहा है कि भोजन को छूने से पूर्व एवं पश्चात, यानी छूने से पहले और छूने के बाद हाथ धोने चाहिए किस चीज से। ऑप्शन ए में कह रहा है मिट्टी से, ऑप्शन बी में कह रहा है राख से, ऑप्शन सी में कह रहा है साबुन से, ऑप्शन डी में कह रहा है पानी से। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि भोजन को छूने से पूर्व और छूने के बाद हमें जो साबुन से ही हाथ धोना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो 5 नंबर जो प्रश्न है विद्यार्थियों, उसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण को लाभ है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है, अर्थात खाद्य संरक्षण का जो हम लोग खाद्य को संरक्षण करते हैं उससे क्या लाभ है। पहला कह रहा है कि खाद्य का सड़ने से बचाव होता है। 2 नंबर ऑप्शन में कहा गया है कि वर्ष भर खाद्य की उपलब्धता रहती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि खाद्य का स्वाद जो होता है वह बरकरार बना रहता है। और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है 5 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 6 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है। क्या कह रहा है कि मानकी चिन्ह देने का कार्य जो है किस संस्था के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि भारतीय मानकीकरण बोर्ड के द्वारा, ऑप्शन बी में कह रहा है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा, ऑप्शन सी में कह रहा है विज्ञापन प्रचार प्रसार निगम के द्वारा, ऑप्शन सी में डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो मानकीकरण चिन्ह देने का जो कार्य है जो संस्था करती है उस संस्था का नाम है भारतीय मानक ब्यूरो, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हम लोग का प्रश्न है इसमें कह रहा है आहारीय मिलावट प्रतिबंध कानून कब लागू हुआ। क्या कह रहा है कि आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून कब लागू हुआ। ए में कह रहा है कि 8 जून सॉरी ए में कह रहा है कि 4 जून 1955 ईस्वी में, बी में कह रहा है 1 जून 1968 ईस्वी में, सी में कह रहा है 1 जून 1954 ईस्वी में और डी में कह रहा है 1 जून 1955 ईस्वी में। इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 जून 1955 ईस्वी में। चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 9 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि गुण के मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। क्या कह रहा है कि गुण के मिलावट में कौन सा पदार्थ जो है वह मिलाया जाता है। ए में कह रहा है मेटालिन पीला रंग, बी में कह रहा है दूषित गन्ने का रस, सी में कह रहा है भिंडी क्यूशिलेंस
और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो गुण के मिलावट में लगभग इन सभी पदार्थों को मिलाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम 10 नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 10 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। क्या कह रहा है कि ब्याज एवं लाभांश जो है पारिवारिक आय का कौन सा लाभांश है, कौन सा प्रकार है। ए में कह रहा है मौद्रिक आय है, बी में कह रहा है कि प्रत्यक्ष वास्तविक आय है, सी में कह रहा है कि मानसिक आय है, और डी में कह रहा है कि अप्रत्यक्ष वास्तविक आय है। तो 10 का जो आंसर होना चाहिए वह हो जाएगा मौद्रिक आय है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर जो प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि मौद्रिक आय निम्न में से कौन से हैं। क्या कह रहा है कि मौद्रिक आय जो है निम्न में से कौन से हैं। ए में कह रहा है स्कूटर, बी में कह रहा है कार, सी में कह रहा है तनख्वाह, और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो मौद्रिक आय जो है वह है क्या, ऑप्शन सी तनख्वाह। तो हम लोगों ने अभी तक 11 प्रश्नों को सॉल्व किया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 12, 13 और तमाम प्रश्नों को। तो 12 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि वाटर मार्क्स में जल शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर पानी में घुलने के बाद क्या अभिक्रिया होती है जिसमें पानी शुद्ध हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि वाटर वर्क्स में जल शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर पानी में घुलने के बाद क्या अभिक्रिया करती है जिससे पानी जो है वह शुद्ध हो जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। आंसर को देखते हैं फ्लाक्स। देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का कि वाटर किससे शुद्ध होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि फिटकरी से, बी में कह रहा है साबुन से, सी में कह रहा है नेसेंट से, और डी में कह रहा है फ्लाक्स से। इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा नेसेंट क्लोरीन से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं हम 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से क्या होता है। क्या कह रहा है कि गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से क्या है डॉट डॉट डॉट। ए में कह रहा है व्यय अच्छी तरह किया जा सकता है, बी में कह रहा है अपव्यय को बढ़ाया जा सकता है, सी में कह रहा है अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो 14 नंबर जो प्रश्न है हम लोगों का उसमें कह रहा है कि ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। क्या कह रहा है कि ब्याज एवं लाभांश जो है पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। ए में कह रहा है मानसिक आय है, बी में कह रहा है कि प्रत्यक्ष वास्तविक आय है, सी में कह रहा है कि अप्रत्यक्ष वास्तविक आय है, और डी में कह रहा है मौद्रिक आय है। इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा मौद्रिक आय। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखी हो उसे क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखी हो उसे क्या कहते हैं। ए में कह रहा है विकृत चेक कहते हैं, बी में कह रहा है निसार चेक कहते हैं, सी में कह रहा है सीमित राशि चेक कहा जाता है, और डी में कह रहा है कोरा चेक कहा जाता है। तो इसको 15 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का इसका सही जवाब हो जाएगा ब्लैंक चेक अर्थात खाली चेक अर्थात कोरा चेक। चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में ऊनी तंतुओं की कौन सी विशेषता है। ए में कह रहा है गर्म, बी में कह रहा है ठंडे, सी में कह रहा है वजन में हल्के, और डी में कह रहा है कि लचकदार। तो इसका सही जो जवाब है ऊनी तंतुओं की कौन सी विशेषता है, तो ऊनी तंतुओं की विशेषता जो है वह है गर्म। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17, 18, 19 जो भी प्रश्न हम लोग का बचा हुआ उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कपड़ों के चयन में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। क्या कह रहा है कि कपड़ों के चयन में किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। ए में कह रहा है कि कपड़े की किस्म को, बी में कह रहा है कपड़े की सिलाई को, सी में कह रहा है शैली एवं फैशन को, और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका सही जो जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। ए में टिकाऊपन, बी में ठंडा, सी में आरामदायक, और डी में कठोर। तो सूती वस्त्र की विशेषता जो है वह कठोर नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। ए में रुचि की, बी में कौशल की, सी में धन के सदुपयोग की, और डी में इनमें से सभी की। तो यहाँ पे इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा, जैसे पहला कह रहा है रुचि, दूसरा कह रहा है कौशल की, और तीसरा कह रहा है धन की सदुपयोग की, और चौथा जो है हम लोग का इसमें कहा गया है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न की तरफ। देखते हैं हम कि 20 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियां होती हैं। ए में 1, बी में 2, सी में 3, और डी में 4। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन सी 3।
21 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वानस्पतिक धब्बा नहीं है। ए में रसदार सब्जी, बी में कॉफी, सी में फल और डी में फूल। तो निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है, वह इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा रसदार सब्जी। 21 नंबर प्रश्न का आंसर जो है ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि साबुन का निर्माण मिश्रण से होता है, खाली स्थान किसके मिश्रण से होता है। तेल पानी से, बी में कह रहा है केमिकल से, सी में कह रहा है वसा तथा क्षार से और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी वसा तथा क्षार से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे के प्रश्नों की तरफ। 23 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है। क्या कह रहा है कि चाय का जो धब्बा है 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है। ए में वनस्पतिक धब्बा, बी में प्राणीज धब्बा, सी में चिकनाई का धब्बा और डी में खनिज धब्बा। तो चाय का जो धब्बा है वह वनस्पतिक धब्बा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। डी में कह रहा है कमरों की सज्जा, तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा कमरों की सज्जा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है। ए में रेखा, बी में आकृति, सी में रंग और डी में सुरक्षा। तो इसका सही जो जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी सुरक्षा जो है वह कला का तत्व नहीं। 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बचत का मतलब क्या है। ए में आय को खर्च नहीं करना, बी में खर्च को कम करना, सी में खर्च के बाद बची हुई राशि, डी में कह रहा है विलंबित खर्च। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन सी खर्च के बाद बची हुई राशि, इसी का मतलब होता है बचत। 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बचत सुरक्षित नहीं करता है। ए में भूतकाल को, बी में वर्तमान काल को, सी में भविष्य काल को और डी में उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो इसका जवाब है वह हो जाएगा भूतकाल को। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी योजना जो है डाकघर से संचालित होती है। ए में राष्ट्रीय बचत पत्र, बी में किसान विकास पत्र और सी में कह रहा है ए और बी दोनों और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान विकास पत्र। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की तरफ और देखते हैं 30 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो 30 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है। ए में लाल, बी में हरा, सी में बैगनी और डी में नारंगी। तो लाल जो है वह प्राथमिक रंग के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वस्त्र आवश्यक है। ए में शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, बी में शरीर को गर्म रखने हेतु, सी में सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु और डी में इनमें से सभी। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। 32 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि क्या है। ए में धूप तथा हवा में, बी में डायर द्वारा और सी में इस्त्री द्वारा और डी में हीटर द्वारा। तो कपड़ों को सुखाने की सबसे सर्वोत्तम विधि जो है वह है धूप तथा हवा के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है। क्या कह रहा है कि किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है। ए में पॉलिस्टर, बी में सूती, सी में ऊनी और डी में टेरिकॉटन। तो यहाँ सही जो जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन बी सूती कपड़ों को। 34 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन वस्त्र पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है। ए में रासायनिक विधि, बी में चूसक विधि, सी में घोलक विधि और डी में भौतिक विधि। तो यहाँ सही जो जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन डी भौतिक विधि। 35 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है। ए में कह रहा है मरम्मत करना, बी में कह रहा है आयरन करना, सी में कह रहा है धब्बा छुड़ाना और डी में कह रहा है हवा देना। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा धब्बा छुड़ाना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है। क्या कह रहा है कि कच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है। ए में कह रहा है सिरका, बी में कह रहा है नींबू का रस, सी में कह रहा है अमोनिया और डी में कह रहा है रानी पाल। तो कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में जो वस्तु मिलाई जाती है वह है सिरका। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 37 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। क्या कह रहा है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। ए में कह रहा है कि एंड्रीनल, बी में कह रहा है कि पिट्यूटरी
और सी में कह रहा है थायराइड और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा एंड्रिनल, यानी ऑप्शन ए। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था होती है। ए में स्वास्थ्य केंद्र पर, बी में ग्राम पंचायत में, सी में घर में और डी में स्कूल में। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा स्वास्थ्य केंद्र में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कौन सी मानवीय गतिविधि पर्यावरणीय निम्नीकरण का कारक है। 39 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि कौन सी मानवीय गतिविधि पर्यावरणीय निम्नीकरण का कारक है। ए में जनसंख्या विस्फोट, बी में वनों की कटाई, सी में नगरीकरण और डी में इनमें से सभी। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। ए में उड़द दाल अर्थात उड़द का दाल, बी में मटर का दाल, सी में अरहर दाल और डी में सोयाबीन। तो इसका सही जो जवाब है प्रोटीन का सबसे समृद्ध जो स्रोत है वह है सोयाबीन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे के 41। जीवन में घर का क्या महत्व है, अर्थात मानव जीवन में घर का क्या महत्व है। ए में कह रहा है सुरक्षा हेतु, बी में प्रतिष्ठा हेतु, सी में स्थिरता हेतु और डी में इनमें से सभी। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है। ए में कह रहा है रासायनिक, बी में कह रहा है भौतिक, सी में कह रहा है आर्थिक और डी में कह रहा है मानवीय। तो ज्ञान जो है वह एक मानवीय संसाधन है। यहाँ पे हम ऑप्शन डी को सही कर लेंगे। 43 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि आदिम मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। ए में घास के, बी में पेड़ का पत्ता का, सी में पेड़ की छाल की और डी में इनमें से सभी। तो इसका सही जो जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। बढ़ते हैं हम 44 नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं 44 नंबर प्रश्न को। तो 44 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्राणीज धब्बा है। ए में दूध, बी में चाय, सी में फूल और डी में सब्जी। दूध जो है वह प्राणीज धब्बा है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नर में शुक्राणु किस नालिका में स्थित होता है। ए में कह रहा है कि अपवाहिका नालिका, बी में कह रहा है कि शुक्र नालिका और सी में कह रहा है शुक्रवाहिका नालिका और डी में कह रहा है नलिका। तो नर में शुक्राणु जो जिस नलिका में स्थित होता है वह है ऑप्शन सी शुक्रवाहिका नलिका। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि महिला प्रजनन तंत्र है। ऑप्शन ए में कह रहा है सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बी में कह रहा है बच्चे को जन्म देता है, सी में कह रहा है अंडा उत्पन्न करता है और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। चलिए हम 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है। तो 47 नंबर प्रश्नों में कहा गया है दोस्तों कि इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। ए में बच्चे को गर्म रखना, बी में गर्भनाल की देखभाल, सी में सिर्फ माँ का दूध देना और डी में कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल करना और सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे को देना, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। ए में कह रहा है निषेचन, बी में कह रहा है प्रसव, सी में कह रहा है भ्रूण और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है। ए में कह रहा है 9 से 10 घंटे, बी में कह रहा है 11 से 15 घंटे, सी में कह रहा है 16 से 18 घंटे और डी में कह रहा है 20 से 22 घंटे। तो नवजात शिशु जो है वह 24 घंटे में महज 16 से 18 घंटे सोता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं 50 नंबर प्रश्न को कि 50 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो 50 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि एड्स कैसे फैलता है। ए में हाथ मिलाने से, बी में साथ साथ खेलने से, सी में संक्रमित सुइयों से और डी में जल और भोजन से। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा संक्रमित सुइयों से। ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
51 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है। क्या कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है। ए में कह रहा है यकृत, बी में कह रहा है थायराइड, सी में कह रहा है विसरण और डी में कह रहा है अंडाशय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत है। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है। ए में पीलिया रोग, बी में क्षय रोग, सी में मधुमेह रोग और डी में मलेरिया। तो दूषित जल पीने से पीलिया रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 53 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। तो 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। ए में आर्थिक अक्षमता, बी में शारीरिक अक्षमता, सी में मानसिक अक्षमता और डी में सामाजिक अक्षमता। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा आर्थिक अक्षमता। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम 54 नंबर प्रश्न की ओर और 54 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संवेदात्मक विकास कितने प्रकार के होते हैं। ए में कह रहा है 3, बी में कह रहा है 2, सी में कह रहा है 1 और डी में कह रहा है 4। तो संवेदात्मक विकास जो है वह 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए। ए में कह रहा है नमक का, बी में कह रहा है चीनी का, सी में कह रहा है कि डीटीपी का और डी में कह रहा है गोबर का। तो कूड़ेदान में हमें डीटीपी का छिड़काव करना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 56 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है। क्या कह रहा है कि रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है। ए में कह रहा है 3, बी में कह रहा है 2, सी में कह रहा है 4 और डी में कह रहा है 6। तो रोग निरोधक क्षमता जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। चलिए बढ़ते हैं हम 57 नंबर प्रश्न की ओर और इससे आगे जितने भी प्रश्न हैं। 57 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को कहते हैं। क्या कह रहा है कि 57 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को कहते हैं। ए में प्रथम आहार, बी में कोलोस्ट्रम, सी में माँ का दूध और डी में पोषक आहार। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन बी कोलोस्ट्रम। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है। ए में कह रहा है कि शैशव अवस्था, बी में कह रहा है बाल्य अवस्था, सी में कह रहा है प्रौढ़ अवस्था और डी में कह रहा है वृद्ध अवस्था। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा बाल्य अवस्था। विशेष आवश्यकता कौन सी है। ए में कह रहा है कि प्राकृतिक चिकित्सा, बी में कह रहा है शारीरिक आवश्यकताएं, सी में कह रहा है शैक्षणिक आवश्यकताएं और डी में कह रहा है इनमें से सभी। इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इसका। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिशुओं तथा बालकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था कौन सी है। ए में कह रहा है बड़े भाई बहन से, बी में कह रहा है संबंधियों या पड़ोसियों से, सी में कह रहा है कि क्रेंच या डे केयर केंद्र से और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो यहाँ सही जवाब जो है ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तेजक जिंदा दिल रोमांचक का प्रतीक है। ए में हरा, बी में पीला, सी में लाल और डी में बैगनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बच्चे की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है। ए में माता के बीमार पड़ने पर, बी में पिता के नौकरी जाने पर, सी में माता पिता की अनुपस्थिति में और डी में इनमें से सभी। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी। चलिए हम बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न की तरफ और 63 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि ICDS का मुख्य लक्ष्य क्या है। ए में कह रहा है माता पिता, बी में कह रहा है कि कर्मचारी, सी में कह रहा है बच्चे एवं महिला और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो जवाब है कि ICDS का मुख्य लक्ष्य जो है वह है बच्चे एवं महिला की देखरेख। चलिए 64 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या हैं। ए में प्रोटीन, बी में कार्बोहाइड्रेट, सी में वसा और डी में इनमें से सभी। तो यहाँ पे सही जो जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा और इनमें से सभी। 65 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ए में कह रहा है रतौंधी, बी में कह रहा है बेरी बेरी, सी में कह रहा है कि पोलियो और डी में कह रहा है अतिसार। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा रतौंधी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पारिवारिक जीवन चक्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। ए में कह रहा है 5, बी में कह रहा है 6, सी में कह रहा है 7 और डी में कह रहा है 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि पारिवारिक जीवन चक्र को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा।
बढ़ते हैं 67 और 68 जितने भी हम लोग के आगे के तमाम प्रश्न हैं। तो अभी 67 से लेकर 70 तक के प्रश्नों को देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? ए में कह रहा है 0 से 6 महीना, बी में कह रहा है कि किशोरावस्था, सी में कह रहा है वृद्धावस्था और डी में कह रहा है रोग की अवस्था। तो आहार आयोजन में जो है वह किशोरावस्था जो है वह सम्मिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। ए में मौसम पर, बी में खान-पान की आदतों पर, सी में क्रियात्मक पर और डी में इनमें से सभी। तो यहाँ सही जो जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सही नहीं है? ए में कह रहा है मल-मूत्र पानी में अघुलनशील होता है, बी कह रहा है कि जल भोजन को संतुलित करता है, सी कह रहा है निर्जलीकरण घातक हो सकता है और डी कह रहा है जल की प्राप्ति भोजन से होती है। तो यहाँ जो सही जो जवाब है वह हो जाएगा मल-मूत्र पानी में अघुलनशील होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत क्या है? ए में कह रहा है कुआं, बी में कह रहा है वाटर वर्क्स, सी में कह रहा है हैंडपंप और डी में कह रहा है ट्यूबवेल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा वाटर वर्क्स। तो हम लोगों ने 70 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों को ये सभी प्रश्न जो हैं अच्छे लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे प्यारे से और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।